बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें आपको दो पार्टनर दे रखे हैं जिनका नाम बैट और बॉल है। इनका लोन जो है इन दोनों ने दे रखा है फर्म को 2,40,000 और 1,20,000। ये लोन 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो इस पे इंटरेस्ट जो है वो आधे साल का निकलेगा। रेट दे नहीं रखा तो 6% पर एनम के हिसाब से निकलेगा। उसके अलावा जो है रेंट दिया जाएगा बैट को 5,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी टोटल साल का 60,000 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब फर्म को हो गया लॉस। अब आपको मान लो बच्चों, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे रेंट टू अ पार्टनर, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। लॉस होने के बावजूद भी दिया जाएगा। फर्म इनको देने से बच नहीं सकती। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा कितना वो देख लीजिए। जो बैट पे निकलेगा वो आएगा 2,40,000 का 6% होता है 14,400। आधे साल का आ जाएगा 7,400, 7,200। ठीक है। 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। बॉल का आ जाएगा जस्ट हाफ, क्योंकि वो उसका आधा है। ठीक है। 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो आ गया 10,800। रेंट है आपका बैट का 60,000। और लॉस है आपका 9,000। तो 79,800 आपका डिविजिबल लॉस आ जाएगा। इसे आप नेट लॉस भी कह सकते हो या डिविजिबल लॉस भी कह सकते हो। उन्होंने एंट्री नहीं मांगी, आपसे सिंपली इतना पूछा है कि पार्टनर का डिविजिबल लॉस क्या होगा। तो 79,800 को 2:3 के रेशियो में बांट दीजिए। 80,000 को बांटते हैं 2:3 में तो 3248 आता है। 200 को बांटते हैं तो 80 और 120 आता है। तो 32,000 में से 80 माइनस कर दीजिए, 31,920 बैट का आ जाएगा डिविजिबल लॉस। ठीक है बच्चों। 48,000 में से 120 माइनस कर दीजिए, 47,880 आ जाएगा बॉल का डिविजिबल लॉस। इससे फास्ट कैलकुलेशन बच्चों आपको करनी है, अगर सीखनी है तो प्लीज़ मैं आप मेरे को फॉलो करते रहिए। मैं आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक्स सिखाता रहूँगा। ठीक है बच्चों। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। एक बार और देख लीजिए बच्चों, ये रहा आपका बैट और बॉल वाला की इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला मैंने आधे साल का 6% पर एनम के हिसाब से 7,200 और 3,600। रेंट देना है बैट को भी चार्ज है 60,000। फर्म को लॉस हुआ 9,000, तो डिविजन लॉस 7,900, जो कि इनमें बढ़ गया 31,920 और 47,880। बात कर लूँ बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो पवन और निर्मल जो हैं दो पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दे रखा है। मैं अभी देख के बता देता हूँ बच्चों क्वेश्चन की किताब में। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर नहीं है तो इक्वल ले लीजिएगा। सबसे बड़ा तरीका तो यही होता है। वैसे क्वेश्चन में मांगा ही नहीं गया होगा, क्योंकि इन्होंने हमसे सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट पूछा है कितना जाएगा। ठीक है। वैसे रेशियो 3:2 है निर्मल और पवन का। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्वेश्चन में है क्या। फर्म ने लोन दे रखा है पवन को, जिसमें 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो वो फर्म के लिए इनकम बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। ठीक है बच्चों। 50,000 ये फर्म के लिए इनकम है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फर्म ने जो है निर्मल से लोन रखा है 2 लाख का, लेकिन लिया अक्टूबर में है। तो आधे साल के हिसाब से 6% का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, या 6% पर एनम के हिसाब से आधे साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निर्मल वो आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है बच्चों। ये फर्म के लिए खर्चे कितना होगा तो ये से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट्स। और उसके अलावा फर्म को खुद ही लॉस ही हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, बट स्टिल आप जानते हैं लॉस भी होगा तो भी आपको जो है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर लेना है, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर देना भी है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी लायबिलिटी था, इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एसेट है, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बट स्टिल इतना होने के बावजूद भी, फर्म को लॉस होने के बावजूद भी, हमारा फाइनल रिजल्ट डिजिटल प्रॉफिट निकल कर आएगा, या नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि डिजिटल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि और कोई अप्रोप्रिएशन है ही नहीं। दैट्स वाई। और वही निर्मल और पावर में बढ़ जाएगा इनके रेशियो 3:2 में। तो आया कितना 34,000। कैसे 10 और 6 माइनस के हैं, 16 माइनस का 50 प्लस का। तो 34,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दीजिएगा बच्चों निर्मल और पवन में। तो 35,000 को बांटते हैं तो 21 और 14 आता है। 1,000 को बांटते हैं तो 600 और 400 आता है। तो इसका आ जाएगा 20,400 और इसका आ जाएगा 13,600। मैंने 35,000 को 3:2 बांटा, 21 और 1,000 और 14,000 आया। फिर मैंने 1,000 को 3:2 बांटा तो 600 और 400 आया। 21,000 में 600 माइनस कर दिया, 14,000 में से आपका जो है 400 माइनस कर दिया, तो यही आ गया डिजिटल प्रॉफिट। वैसे तो क्वेश्चन में से डिजिटल प्रॉफिट मांगना था, बांटना भी नहीं था। मैंने तो बांट के भी दिखा दिया। अकाउंट कोई मांगे नहीं है, मांगे होते तो बना भी देते, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी वो चीज़। लेकिन इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही मांगी गई थी बच्चों। ठीक है बच्चों।